अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, सोशल मीडिया की जंग, बयानियों की जंग। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की पहली सियासी जमात है जिसने फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को पाकिस्तान में अपने सियासी अज़ाइम को हासिल करने के लिए भरपूर तौर पर इस्तेमाल किया। दुनिया में ताकतवर मुल्कों ने भी फिफ्थ जनरेशन वारफेयर को मुख्तलिफ मुल्कों में रजीम चेंज ऑपरेशंस के लिए बहुत कामयाबी से इस्तेमाल किया। झूठे बयानिए बनाए, इंसानी हकूक की पामाली और हकीकी जमहूरियत के हसूल के लिए अच्छे खासे मुल्क जिसमें अवाम अपनी जिंदगी भले से जी रही थी, राख का ढेर बना दिए और एक बहुत बड़े पैमाने पर गरीब लोगों को ह्यूमन राइट्स के चक्कर में, बेसिक ह्यूमन राइट्स के हसूल के चक्कर में ह्यूमन ही नहीं रहने दिया और वो जिंदा रहने के राइट से भी महरूम हो गए। सद्दाम हुसैन, कर्नल कज़ाफी और बशर अल असद और उनके मुल्कों की कहानी हम सब ने माजी करीब में विटनेस की है। ये फार्मूला बहुत आसान है, कोई खास गिदड़ सिंगी नहीं है। आपको एक या एक से ज्यादा पावर हंग्री सियासतदान चाहिए और ये पावर हंग्री सियासतदान नॉर्मली करप्ट भी होते हैं और इन्हें अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए या इक़्तिदार में रहने के लिए अवाम की लाशों की भी ज़रूरत होती है। जो हमारे जैसे अवाम जो इमोशनली ड्रिवन होते हैं, दिमाग से ज़्यादा जज्बात के मातहत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और ज़िंदगी के फ़ैसले करते हैं, वो इन पावर हंग्री सेल्फ सेंटर्ड स्टेट्समैन्स के लिए आंसू गैस, डंडे, जेल, रबर बुलेट्स, पेट्रोल बम और अपना और अपने खानदान का फ्यूचर इन लोगों के लिए बेड़ा गर्क करने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं, हमा वक्त अवेलेबल रहते हैं। इमरान खान ने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से अपने ओपोनेंट्स को खूब डिच किया। जलसे की तैयारी हो, किसी इशू पर हैशटैग करना हो, यहां तक कि बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन हो, खान की सोशल मीडिया टीम का पाकिस्तान में कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। खान का सोशल मीडिया का जो ब्रिगेड था उसने खान की हुकूमत में आने तक खान के सियासी मुखालिफिन को खूब बुरा भला कहा और उनकी चोरियों को खूब एक्सपोज किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या सकूते ढाका जैसा हसास कौमी अलमिया हो, इमरान खान ने सोशल मीडिया का इंतहाई मनफी और गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल किया। जिस तरह खान ने मुल्क को नफरत और तकसीम के रास्ते पर डाल दिया है, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर वो अपनी सियासी जमात, अपनी पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी चला रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को भी डिवाइड कर रखा है और ऐसा करने से वो इंश्योर करते हैं कि वो खुद ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहें और कोई भी और सियासतदान उनके कद के बराबर आकर खड़ा ना हो जाए। शाह महमूद कुरैशी, चौधरी साहिबान, तरीन खान या कोई भी और सियासतदान अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में रहते हुए नहीं रख सकता। किसी भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लीडर से आप कोई भी बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको खान का पैगाम ही देगा कि जनाब खान साहब ने ये फरमाया है और अगली बात या अगला डिसीजन जो है वो भी खान साहब ही देंगे। वो अपनी कोई जाती सोच से या अपनी समझ से या अपने इंटेलेक्ट से या अपनी सियासी समझबूझ से कोई बात नहीं करेगा। बैरिस्टर गौहर हों, शेर अफजल खान मरवत हों, अलीमा खानम हों, सलमान अकरम राजा हों या चीफ मिनिस्टर KPK हों, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक जमात नहीं रह गई बल्कि एक सियासी जुमा बाजार है जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप अपना अपना माल बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जुमा बाजार को चलाने वाला बज़ाहिर इमरान खान है, मगर उसके अंदर भांत भांत की बोलियां नजर आ रही हैं और हर शख्स दूसरे शख्स से कंपीट करता हुआ नजर आ रहा है। ARY चैनल में मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में जब शेर अफजल खान मरवत साहब से सवाल किया गया कि सलमान अकरम राजा उनके बारे में कह रहे हैं कि शेर अफजल खान मरवत जैसे लोग तो ऑथराइज नहीं हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ऑफिशियल स्टैंड पेश कर सकें और हकीकत का अदराक वो लोग नहीं रखते, तो शेर अफजल खान मरवत ने सलमान अकरम राजा को उधेड़ कर रख दिया। सलमान अकरम राजा साहब का PTI से क्या ताल्लुक है? सेक्रेटरी जनरल है आपकी पार्टी। कौन कहता है?
हाँ, सामने लगाया उनको। वही नोटिफिकेशन देखा है आपने? आपको पीटीआई के आईन आपने पढ़ा है? सिर्फ इलेक्टेड आदमी जिसने इंटर पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट की वो सेक्रेटरी जनरल हो सकता है। यानी हम अगर अपने पार्टी के आईन को पामाल करेंगे तो पाकिस्तान के आईन की बात किस तरह करेंगे? सलमान अकरम राजा का कोई नोटिफिकेशन आपने देखा है? सलमान अकरम राजा के दस्तखतों से कोई आपने कुछ देखा है? ये हजरत सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकता है पीटीआई का। 4 महीने 1 साल पहले पीटीआई में आ गया, अब मुझे यह समझा रहा है। आप पूछ लें बैरिस्टर गौर साहब से, आप पूछ लें पार्टी के किसी लीडर से कि ये हजरत किस खाते में सेक्रेटरी जनरल हो गया। 15 दिन लाहौर में रहता है, 1 दिन इधर इस्लामाबाद आ जाता है, तो इसको इदराक हो गया। इन हजरत को मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा ही दूध पलांग गया। अगर उन्होंने आपको मुअत्तल कर दी आपकी मेंबरशिप, तो क्या करेंगे आप? ये खुद सेक्रेटरी जनरल नहीं है तो मेरा क्या मुअत्तल करेगा? गौर करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी सियासी जमात को ये क्लैरिटी नहीं है कि बज़ाहिर जमात के एक आला तरीन ओहदे पर जो शख्स फाइज है और उस फाइज शख्स के बारे में उसका कोलीग कह रहा है कि वो उस ओहदे पर फाइज ही नहीं है, और अगर वो अपनी जमात के आइन को पामाल करेंगे तो पाकिस्तान के आइन की बात कैसे करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन के मुताबिक वो शख्स सेक्रेटरी जनरल बन सकता है जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़कर सामने आए। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा दिन रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करता और हुकूमत को लेक्चर देता नजर आएगा, ताकीद करता नजर आएगा, तनबीह करता नजर आएगा कि आपकी फलां फलां हरकत आइन और कानून की फलां शिक से मुतसादम है और फलां सब सेक्शन के तहत आप आइन और कानून को पामाल कर रहे हैं। और वो ये भी बताते हैं राजा साहब कि आपने इस मुल्क को और पार्लियामेंट को कैसे चलाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो वाज़े ग्रुप हैं उनमें अलीमा खान और बुशरा बीबी की लड़ाई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेगेसी को ओन करने की लड़ाई है, और बकाया लीडरशिप को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक अच्छी अपॉइंटमेंट का ठप्पा चाहिए। राजा साहब और मरवत के पास तो पैसों की कमी बिल्कुल नहीं है और उन्हें अभी अपनी शनाख्त को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, क्योंकि 9 मई के बाद जो एक लीडरशिप का वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसका फायदा इन लोगों ने ही उठाना है और इन्हीं लोगों ने उठाया है। इन लोगों को फवाद चौधरी साहब ने वेरी राइटली सियासी बोने कहा था, आपको याद होगा, और खान को इन बोनों की जरूरत है जो अपना कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल इंटेलेक्ट ना रखते हों। हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली टीम को आपने देखा कि उनकी पहली रिक्वायरमेंट ही ये है कि उनको खान से बहुत तवील मुलाकातें चाहिए, अनइंटरप्टेड मुलाकातें चाहिए और डेडिकेटेड मुलाकातें चाहिए, ताकि जो भी मुज़ाकरात में बात हो और वो जो जाएं और जाकर खान साहब से वो उसको मनोअन सुनाएं और फिर उस पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएं, उनकी डिक्टेशन लेकर आएं, ताकि वो अपने पास से कोई भी इंडिपेंडेंट वादा या बातचीत ना करें। इन सियासी बोनों को भी पता है कि खान की नज़र में उनकी कोई औकात नहीं है। खान उनको इस्तेमाल करेगा जैसे उसने अलीम खान और तरीन खान को इस्तेमाल किया था, और हुकूमत भी इस चीज़ को खूब जानती है। इसीलिए वो भी कोशिश करेंगे कि कुछ इन राइटिंग मुतालबात इन सियासी बोनों से ले लें ताकि वो कल को इनको पकड़ सकें, कल इनको किसी भी फोरम पर जाकर लताड़ सकें। और दूसरी हुकूमत की कोशिश ये होगी कि इनको खान से ज़्यादा डिसकनेक्ट रखें। मेरे नज़दीक अगला सवाल ये है कि क्या खान जेल से बाहर आकर वो जब भी आज़ाद हुए, जब भी जेल से बाहर आए, अपनी जमात को दोबारा यूनाइट कर सकेंगे? क्या वो इस तकसीम की सियासत और नफरत की सियासत पर यू टर्न अपनी जमात के अंदर ले सकेंगे? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।